एक जॉब लिस्टिंग है, बैकएंड डेवलपर, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस। पहला शब्द है रॉकस्टार। अब एक छोटी सी बात, रॉकस्टार एक ऐसा आदमी है जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यही उसका पूरा मतलब है। आप बैंड का ड्रमर बदल सकते हो, रॉकस्टार नहीं बदल सकते। तो एक कंपनी एक रॉकस्टार ढूंढ रही है, 2 से 4 साल वाला रॉकस्टार जो तुरंत ज्वाइन कर सके। और सैलरी एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। अगर आदमी रिप्लेस नहीं किया जा सकता तो उसकी सैलरी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कैसे हो सकती है। ये लिस्टिंग झूठ नहीं बोल रही, ये लिस्टिंग बहुत ईमानदारी से बताती है कि जॉब क्या है। बस वो एक अलग ज़ुबान में बता रही है। और आज का काम बस इतना है, हर लाइन को उसकी असली ज़ुबान में वापस ले जाना। ये ट्रांसलेशन है और नथिंग मोर। एक चीज़ और, क्योंकि ये पहली वीडियो है और ये सवाल आगे हर बार वापस आएगा, मैं हर लिस्टिंग पर एक ही लेंस रखता हूँ। वो लेंस ये है, ये चीज़ रिवार्ड क्या कर रही है और क्या कह रही है कि रिवार्ड कर रही है। बस वो दो चीज़ें अक्सर एक नहीं होती, और जहाँ वो अलग होती हैं वहाँ कुछ बात साफ दिखने लगती है। तो चलिए एक बार पूरी लिस्टिंग पढ़ लेते हैं। Rockstar backend developer 2 to 4 years. We are looking for a Rockstar developer to join our high energy team. You will wear many hats and thrive in a fast paced, ever changing environment. Must be a self starter who can work with minimal supervision. We work hard and play harder. Ping pong table, free snacks, and a team that feels like family. Immediate joiners preferred. Compensation as per industry standards. अब लाइन बाय लाइन। रॉकस्टार डेवलपर, ये शब्द कहाँ से आया? ये टेक इंडस्ट्री ने 2000s में उठाया था। निंजा, गुरु, विज़र्ड, रॉकस्टार। आइडिया ये था कि एक असाधारण कोडर 10 साधारण कोडर्स के बराबर है। पर नोटिस कीजिए कि ये शब्द कर क्या रहा है। ये जॉब को आइडेंटिटी बना रहा है। वो आपसे एक स्किल नहीं मांग रहा, वो आपसे एक किस्म का आदमी होना मांग रहा है। और उसका फ़र्क ये है, स्किल के घंटे होते हैं, आइडेंटिटी के घंटे नहीं होते। 2 से 4 साल। अब इस बैंड पे रुक जाइए, क्योंकि ये सबसे छुपा हुआ टेल है पूरी लिस्टिंग में। 2 से 4 साल वाला आदमी कौन होता है? वो आदमी जिसे अब ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ती, वो बेसिक चीज़ें जानता है, वो अपना काम कर लेता है। तो कंपनी का ऑनबोर्डिंग का खर्चा भी बच गया। और साथ साथ वो अभी इतना सीनियर नहीं हुआ कि उसके पास महंगी एक्सपेक्टेशंस हो। उसका कोई बड़ा टाइटल नहीं है, और अक्सर उसने मार्केट को ठीक से टेस्ट भी नहीं किया है, क्योंकि ये उसकी दूसरी या तीसरी जॉब है। यानी ये बैंड कर्व पे वो पॉइंट है जहां आपको काम का पूरा आदमी मिलता है, पर उसकी कीमत अभी तय नहीं हुई है। और अब इसको उस पहले शब्द के साथ रखिए। रॉकस्टार का मतलब है जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और 2-4 साल का मतलब है वो बैंड जिसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं। एक ही लाइन में दोनों बातें। अगला वर्ड, हाई एनर्जी टीम। टीम की एनर्जी एक मेज़रेबल चीज़ नहीं है। तो ये लाइन किस काम की है? ये लाइन फ़िल्टर है। वो लोग जो पूछते हैं कितने बजे तक रुकना पड़ता है, वो ख़ुद को इस लाइन से बाहर महसूस करते हैं। अगला वर्ड, वियर मैनी हैट्स। इसके बारे में मैं एक पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये लाइन अकेले एक एपिसोड डिज़र्व करती है। फ़िलहाल इतना। हैट का मतलब रोल है, रोल का मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब कि आप ये कह सको ये मेरा काम नहीं है। कई हैट्स का मतलब कि आपके पास वो सेंटेंस अवेलेबल नहीं है। अगला जुमला, फास्ट पेस्ड ईवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। ईवर चेंजिंग का एक दूसरा नाम है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं है। अब प्लानिंग ना होना अपने आप में ख़राब नहीं है। छोटी कंपनी है, मार्केट बदल रहा है, होता है। पर ये लाइन नहीं कह रही कि प्लानिंग कब हम ठीक करेंगे। ये लाइन कह रही है कि प्लानिंग की कमी अब आपकी पर्सनालिटी रिक्वायरमेंट है, आपको उसमें थ्राइव करना है। अगला वर्ड है सेल्फ स्टार्टर, मिनिमल सुपरविजन। ये सबसे ईमानदार लाइन है पूरी लिस्टिंग में। इसका मतलब है आपको सिखाया नहीं जाएगा, ऑन बोर्डिंग नहीं है, मेंटर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी शायद नहीं है। और आप जब फंस जाओगे तो वो आपका सेल्फ स्टार्टर ना होने का एविडेंस होगा। अगला, वी वर्क हार्ड एंड प्ले हार्डर। पिंग पोंग टेबल, फ्री स्नैक्स। ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, स्नैक्स अच्छे होते हैं। पर सोचिए, पिंग पोंग टेबल वहाँ क्यों है?
वो इसलिए है ताकि आप ऑफिस में रहो। 8 बजे आप घर नहीं जा रहे, आप पिंग पोंग खेल रहे, फिर वापस लैपटॉप पे। वो टेबल आपके आराम के लिए नहीं है, वो आपके रुकने के लिए है। फील्स लाइक फैमिली, इस पे भी एक अलग वीडियो है। एक लाइन, फैमिली में आप रिज़ाइन नहीं कर सकते। इमीडिएट ज्वाइनर्स प्रेफर्ड, अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे एक बात पता चलती है। इमीडिएट ज्वाइनर कौन होता है? दो लोग, या तो जिसकी जॉब चली गई है या जो बिना ऑफ़र के खुद छोड़ चुका है। यानी ये कंपनी ऐसे आदमी को प्रेफर कर रही है जिसके पास अभी नेगोशिएटिंग पावर कम है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये सिर्फ अर्जेंसी है। पर अर्जेंसी का भी एक डायरेक्शन होता है और ये लाइन उसका डायरेक्शन बता देती है। कंपनसेशन एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, और ये लाइन पूरी लिस्टिंग को वापस खोलती है। पहली बात, ये पूरी लिस्टिंग में अकेली एक लाइन है जो कंपनी की तरफ से है। बाकी 7 लाइनें बताती हैं कि आपको काम क्या करना है। ये लाइन बताती है कि उन्हें क्या देना है। और ध्यान दीजिए कि ये कितनी साफ लिखी गई है। आपसे मांगा गया रॉक स्टार, हाई एनर्जी, मेनी हैट्स, फास्ट पेस्ड, सेल्फ स्टार्टर, इमीडिएट ज्वाइनर, हर चीज़ स्पेसिफिक है, हर चीज़ का एक शब्द है। और उनसे जो आना है, उनसे बस एक शब्द नहीं है, एक नंबर नहीं है, एक रेंज नहीं है। पूरी लिस्टिंग प्रिसाइज है जब वो मांग रहे हैं और धुंधली हो जाती है जब वो दे रहे हैं। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? ये स्टैंडर्ड तय कौन करेगा? वो नंबर आपको लिस्टिंग में नहीं मिलेगा, वो नंबर उस बातचीत में तय होगा जिसमें आपको पहले बोलना पड़ेगा, क्योंकि रॉकस्टार की कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं होती। अब आइए इस पे अपनी लेंस लगाते हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक्सेलेंस को रिवार्ड करते हैं, रॉकस्टार बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पर ध्यान से देखिए तो हर लाइन आखिर में एक ही चीज़ मांग रही है। रॉकस्टार एक्स्ट्रा आवर्स बिना एक्स्ट्रा पे, हाई एनर्जी सवाल मत पूछो, मैनी हैट्स 2 लोगों का काम एक सैलरी, फास्ट पेस प्लानिंग हमारी जिम्मेदारी नहीं, सेल्फ स्टार्टर ट्रेनिंग हमारा खर्चा नहीं, प्ले हार्डर ऑफिस से देर तक निकलो, फैमिली रिज़ाइन करना बिट्रेयल है, इमीडिएट ज्वाइनर कम नेगोशिएटिंग पावर। 8 लाइन्स, 8 जगह पे कॉस्ट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय की तरफ शिफ्ट हो रही है। एक भी लाइन में झूठ नहीं है, हर लाइन एक कॉस्ट ट्रांसफ़र है जो तारीफ़ की तरह लिखी गई है। अब एक दूसरी तरह से देखते हैं। जो लिखा गया है वो देख लिया, अब देखिए जो नहीं लिखा। पूरी लिस्टिंग में ये नहीं लिखा कि आप क्या सीखोगे, ये नहीं लिखा कि आपको कौन सिखाएगा, ये नहीं लिखा कि 2 साल बाद आप कहाँ होंगे, ये नहीं लिखा कि टीम कितनी बड़ी है, आप किसके साथ बैठोगे, काम कैसे डिसाइड होता है, और ये नहीं लिखा कि पैसे कितने हैं। जो लिखा है वो पिंग पोंग टेबल, स्नैक्स और एक फीलिंग। और यही इस सीरीज़ का पूरा पॉइंट है। जॉब लिस्टिंग वो जगह है जहाँ कंपनी सबसे ज़्यादा सच बोलती है, इसलिए क्योंकि वहाँ अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख रही है, अपने वायदे नहीं। इंटरव्यू में वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी, ऑफ़र लेटर में लीगल लैंग्वेज होगी, पर लिस्टिंग में वो सिर्फ यह सोच रही है हमें क्या चाहिए, और वो लिख देती है पूरी ईमानदारी से, बस शब्द बदल के। अब ये लिस्टिंग एक आदमी के साथ क्या करती है? सबसे पहला असर अप्लाई करने से पहले होता है। एक आदमी ये लिस्टिंग पढ़ता है, उसके पास स्किल्स है, वो ये काम कर सकता है, पर वो सोच रहा होता है क्या मैं रॉकस्टार हूँ? और वो आंसर नहीं दे पाता क्योंकि इस सवाल का कोई जवाब है ही नहीं। रॉकस्टार का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप खुद को रॉकस्टार डिक्लेयर कर भी दो तो किस आधार पर? तो वो अप्लाई नहीं करता। और उसने ये नहीं सोचा कि लिस्टिंग ने उसे रोक दिया, उसने ये सोचा कि वो कम पड़ गया। दूसरा आदमी अप्लाई कर देता है और अंदर घुस भी जाता है, और अब उसके साथ अलग चीज़ होती है, क्योंकि उसके पास एक टाइटल है जो परमानेंट परफॉर्मेंस मांगता है। अगर आप डेवलपर हो तो आप थक सकते हो, डेवलपर भी बुरा दिन झेल सकता है, रॉकस्टार नहीं झेल सकता। रॉकस्टार का बुरा दिन उसके रॉकस्टार होने पे सवाल है। तो वो आदमी अब बुरा दिन छुपाता है। वो नहीं बोलता कि ये टास्क मुझसे 2 दिन में नहीं होगा, वो नहीं बोलता कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि दोनों चीज़ उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट एविडेंस है जो लिस्टिंग ने दी थी। और तीसरा असर सबसे धीरे आता है, ये 2 साल लेता है और सबसे महंगा है। मेनी हैट्स का एक मतलब ये है कि आप बहुत कुछ करोगे, उसका दूसरा मतलब ये है कि आप कोई चीज़ गहराई से नहीं करोगे। क्योंकि गहराई कैसे बनती है? एक ही चीज़ बार बार, बहुत बार।
वह चीज़ जिसमें आप 3 अलग तरीके ट्राई कर लिए, 2 बार गलती की और अब आप उस चीज़ के बारे में वो जानते हो जो पहले पढ़ के नहीं आता है। और मेनी हैट्स वाले साल में वो रेपुटेशन मिलता ही नहीं। आज बैकएंड, कल डिप्लॉयमेंट, परसों एक क्लाइंट कॉल, अगले हफ्ते किसी का छोड़ा हुआ काम, सब कुछ आ गया, 2 बार कुछ नहीं आया। 2 साल बाद वो आदमी बाहर देखता है, रेज्यूमे लिखता है और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है और वो नोटिस करता है कि जो भी रोल वो देख रहा है उसके लिए वो थोड़ा क्वालिफाइड है, हर रोल के लिए थोड़ा, किसी एक के लिए पूरा नहीं। और ये उस आदमी की गलती नहीं है, ये बात मुझे साफ करनी है। वो काम से कभी भागा नहीं, उसने रोज़ जो सामने था वो किया, उसने हर वो हैट पहना जो पहनने को दिया गया। यही तो रॉकस्टार करता है। और इसीलिए ये नुकसान दिखता नहीं, क्योंकि ये कोई घटना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे आप पॉइंट कर सको। ये गैर मौजूदगी है। जो चीज़ बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, बस कुछ अच्छा नहीं हुआ और उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। और एक चौथा असर है जो उस आदमी पे नहीं, उसके आसपास के लोगों पे पड़ता है। सोचिए कि ये लिस्टिंग किस कुर्सी के लिए निकली है। किसी न किसी ने पिछले महीने तक वो काम किया होगा, ठीक से ही किया होगा, बिना ड्रामा के। वह रॉकस्टार नहीं था, वो बस अपना काम कर रहा था और काम हो रहा था। अब ये लिस्टिंग बाहर जाती है और वो कुर्सी अब एक ऐसी चीज़ बन गई है जो सिर्फ एक असाधारण आदमी कर सकता है। किसी ने ये नहीं कहा कि पुराना आदमी कम था, कोई मेमो नहीं आया, कोई पॉलिसी नहीं बदली, बस वो चीज़ जो कल तक काफ़ी थी वो अब काफ़ी नहीं है। और ये बात किसी ने बोली नहीं, ये बात सिर्फ एक जॉब लिस्टिंग में लिखी गई। और नया आदमी जो आएगा उसे ये सब पता नहीं होगा, वो अपने पहले हफ्ते में है, वो अच्छा दिखना चाह रहा है, उसने ये लिस्टिंग लिखी नहीं थी, वो भी वही पढ़ के आया था जो बाकी सब ने पढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि लिस्टिंग देखने के बाद आप अप्लाई मत करिए। लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और मुझे उनकी सिचुएशन नहीं पता। रेंट कभी भी किसी का नहीं रुकता। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जिसने ये लिस्टिंग लिखी वो बुरा आदमी है। अक्सर वो एक एचआर वाला है जिसने पिछली 10 लिस्टिंग से कॉपी किया है, क्योंकि उसके पास आज 4 और चीज़ें करनी है और ये लिस्टिंग शाम 5 बजे तक निकालनी है। उसने ये सब सोचा नहीं था, उसने ये सब इस्तेमाल किया था और वो शब्द पहले से वहाँ पड़े थे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ये शब्द काम कर रहे हैं। रॉकस्टार एक तारीफ़ की तरह पहुँचता है, लेकिन उसका एक्चुअल काम यह है कि आप थक जाने को अपनी पर्सनल फेलियर समझने लगते हो। ये मौसम नहीं है, किसी ने ये लाइन टाइप की थी। ये थी एक जॉब लिस्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।